साथियों, मेरा नाम अनंत कुमार अस्थाना है और मैं एडवोकेट हूँ और बच्चों से जुड़े अधिकारों पर खासतौर से काम करता हूँ। मेरा कोई सीधा बातचीत कोई मैटरनल इश्यूज पर नहीं है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक हूँ सेशन में, लेकिन पीआईएल को लेकर के कुछ चर्चा मैं संक्षेप में करूँगा। 1970 से पीआईएल का जो चलन है वो अपने भारत में फोटो में शुरू हुआ और ये भारत की ही पैदा की हुई चीज है, कोई वेस्टर्न इम्पोर्ट नहीं है। हिंदुस्तान में ही पैदा हुई पीआईएल और फिर हिंदुस्तान से अलग अलग मुल्कों में जा रही है। अनुभव जो है, कॉलिन ने अपनी बात शुरू की, एक जजमेंट का रेफरेंस दे रहे थे, जजमेंट आ गया और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। पीआईएल कैसे करनी, क्या करना, उसके बारे में एक अलग से सत्र है जिसमें कॉलिन और कार्ला वगैरह बात करेंगे उसमें कैसे करना। रणनीतिक रूप से पीआईएल करने से पहले और पीआईएल में जजमेंट आने के बाद तक का मैं संक्षेप में थोड़ा सा अपने जो मेरे व्यूज हैं एक्सपीरियंस बेस्ड वो मैं रखूँगा। संजय जी बैठे हुए हैं तो इनसे चाय पीते वक्त अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी, तो ये बड़े डिप्रेस थे कुछ जजमेंट्स को लेके और ये कह रहे थे कि साहब जजमेंट अच्छे अच्छे लेके आते हो और ये गुलजार की कविताओं जैसे लगते हैं। यू कैन रीड देम एंड यू कैन हैव सेटिस्फैक्शन कि कुछ बहुत सुंदर सी चीज लिख दी गई। जयश्री ने एक हाउसिंग राइट्स पे केस किया, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का वो सबसे लेजेंडरी केस है हाउसिंग राइट्स पे। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी एक एक लाइन पढ़ के इतना सुख मिलता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, लेकिन कहीं एक इंच भी कोई पत्ता नहीं हिला उस जजमेंट से। एमसी मेहता के इस तरीके के जजमेंट है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, शहरों में जो ये औद्योगिक कूड़ा निकलता है उसके उपचार को लेकर के वो जजमेंट पड़ा हुआ सड़ रहा है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि हमारा कोर्ट का जजमेंट खराब हो रहा है, पड़ा इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये क्यों होता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट में मैं एक केस देख रहा था, वहां पर एक सज्जन थे, वो रोहिणी के इलाके में पानी की उपलब्धता न होने की वजह से पीआईएल कर रहे थे और वो जिद पे अड़े हुए थे कि साहब आदेश दीजिए कि पानी के टैंकर वहां पर भेजे जाएं। तो जज साहब उनको समझा रहे थे कि तुम अगर जिद करोगे तो मैं लिख दूंगा इसमें, लेकिन मेरे लिख देने से पानी नहीं मिलेगा आपको। क्यों कहा उस जज ने, चीफ जस्टिस की कोर्ट का मामला है, उन्होंने कहा तुम बहुत जिद कर रहे हो, मैं लिख दूंगा कि पानी दे दो, लेकिन पानी नहीं आएगा क्योंकि पानी है ही नहीं। मेरे जजमेंट में लिख देने से पानी नहीं मिलेगा। तो यहां समझने वाला मामला है कि जब हम पीआईएल करने जाते हैं तो क्या हमें समस्या के बारे में विस्तार से पता है, और अगर हम ये सोच के जा रहे हैं कि हाईकोर्ट में गए और एक, जैसे कॉलेज ने कहा, फैक्ट लेकर के गए, तो फैक्ट तो जब केस दाखिल करते हैं तब की बात है, समाधान भी आपको ही बताना पड़ेगा। कोर्ट्स के पास इतना न तो ज्ञान है और न तो उनके पास इतना वक्त है कि वो किसी समस्या की तह में जाकर के और आपको उपचार बताएं कि ये उपचार है। कई बार अधकचरी तैयारी के साथ आप केस करने गए तो नुकसान हो गया पीआईएल में। जैसे बच्चों के बीच में ड्रग अब्यूज को लेकर के अभी दिल्ली में एक पीआईएल हुई, कोई वकील साहब थे, उन्होंने कहीं अखबार में कुछ पढ़ लिया और उसकी पर्ची लेकर वो हाईकोर्ट में खड़े होकर एडमिट करा लिया। निकल के जो आया वो बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं है जो उसका फैसला आया, क्योंकि उसमें कोर्ट के सामने कोई समाधान रखा ही नहीं गया। इसलिए पीआईएल पार्टिसिपेटरी है। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क बिलीव करता है कि जब भी कोई पीआईएल की जाएगी तो भले ही उनके पास कोई ऐसा वकील हो जो उस समस्या को बहुत अच्छी तरह समझता है, लेकिन उस वकील के ज्ञान के आधार पर पीआईएल नहीं होगी। उस विषय पर जो लोग समुदाय में काम कर रहे हैं उनके साथ बैठना, जैसे ये कंसल्टेशन हो रहा है, इस कंसल्टेशन में 2 दिन पूरी चर्चाएं होंगी, एक एक समस्या उठाई जाएगी, उसकी क्या वजह है, क्या समाधान है, और कुछ ना कुछ एक सामूहिक ज्ञान निकल करके अंत में आएगा और उसके बाद कुछ पीआईएल की जाएंगी। उसकी वजह से उनके जजमेंट्स की इम्प्लीमेंटेबिलिटी होगी। एक दूसरा आयाम पीआईएल को जब आप करते हैं तो लड़ाई सिर्फ कोर्ट में नहीं लड़ी जानी, पीआईएल की लड़ाई, मीडिया एडवोकेसी इंटीग्रल पार्ट है पीआईएल का। आज के वक्त में आप जो ह्यूमन राइट्स की लड़ाई है वो सिर्फ कोर्टों से नहीं होती। तो अगर आप ये सोचें कि देश की हर समस्या का समाधान
आप कोर्ट जाकर के कर लेंगे, नहीं होगा। पहली बात, जब आप पीआईएल की सोचें तो ये सोचें कि क्या ये समस्या कोर्ट से हल हो सकती है क्या। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क का अगर आप मिशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क लुक्स एट लॉ एज ए लिमिटेड टूल फॉर एक्सेस टू जस्टिस। तो बड़ा ही सीमित तरीका है कोर्ट में जाना। देश की हर समस्या, हर ग्रीवांस आपका कोर्ट जाने से हल नहीं होगा। कोर्ट जाना है नहीं जाना है ये पहला निर्णय, कि क्या एडवोकेसी करके समस्या हल कर सकते हैं। अब जो नई गाइडलाइंस पीआईएल की आई हैं उसमें आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। अंडरटेकिंग ये है कि आपकी जो ग्रीवांस है, जो समस्या है, क्या आपने पब्लिक अथॉरिटीज के साथ उठाई है। तो अब जो गाइडलाइंस है उसमें अंडरटेकिंग जाती है कि हाँ हमने रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो वो एक फॉर्मेलिटी जैसी हो गई। लेकिन असल में उसका मंतव्य अगर समझें, कोर्ट जाने से पहले जो आपके पास एग्जीक्यूटिव रेमेडीज हैं कि सरकार के पास जाकर के अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए, उनके साथ चर्चा करिए, और जब वहां से कोई हल न निकले तब उसको लेकर के अगर आप कोर्ट गए तो उससे एक तो आपकी पीआईएल मजबूत होती है, सरकार के जो काउंटर व्यूज हैं वो आपको पता चलते हैं, और कोर्ट में उसका अच्छा संज्ञान लिया जाता है, डिसमिस होने की संभावना कम रहती है। मीडिया एडवोकेसी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि एक केस के बारे में आप केस करने जा रहे हैं, ये मुद्दा चल रहा है, उसके बारे में जानकारी कई लोगों तक पड़े। जैसे एक केस अभी मैंने जल्दी में किया, जो बच्चों की उम्र ज्यादा दिखा करके उनको जेल भेजती है पुलिस, जो बच्चे अपराध कर देते हैं, उसको लेकर के खूब मीडिया एडवोकेसी की हम लोगों ने, खूब छपवाया उसके बारे में। और उसका नतीजा ये हुआ कि देश के कम से कम 8 हाईकोर्टों में वकीलों ने या कुछ संस्थाओं ने दिल्ली हाईकोर्ट की उस प्रक्रिया के दौरान ही बहुत सारे केस फाइल किए गए। अब वो समस्या तो बहुत पुरानी है, 1982 से चल रही है, लेकिन चूंकि एक समस्या एक कोर्ट में डील की जा रही है और उसको आप अखबारों के थ्रू उठा भी रहे हैं, तो उससे देश के बाकी हिस्सों में जानकारी पहुंचती है और उससे लोग प्रेरणा लेकर के आगे भी काम करते हैं। इसी तरीके से जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के केस हुए थे, 2007 में एचआरएल ने दाखिल किया था केस, उस पिटीशन के आधार पर, उस केस के आधार पर देश के कई 6-7 राज्यों में पीआईएल दाखिल हुई, और उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन। वन एस्पेक्ट, मीडिया एडवोकेसी, बिफोर यू गो इनटू द केस एंड आफ्टर, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस। उसमें थोड़ा सा सावधानी ये रखनी पड़ती है कि कई बार बहुत सारे मामले जब सब जुडिस होते हैं तो उसमें आप कोर्ट में मीडिया में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला मामला होता है, तो उसमें थोड़ा सा विचार करके। जजमेंट, केस चल रहा है, उस दौरान कोर्ट को भली भांति आप जानकारी उपलब्ध कराएं और समाधान उपलब्ध कराएं, ये अपनी जिम्मेदारी है एज ए पिटिशनर। और खासतौर से जहां संगठन कर रहे हैं वहां पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने नहीं किया तो एक तरीके से वो अब्यूज है पीआईएल प्रोसेस का, कि एक तो आप कोई चीज ढंग की लेके नहीं आए, तो कोर्ट की मदद करें। मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो केस था जिसमें लोग सीवर के अंदर उतर करके इंसान उसकी सफाई करते हैं ना, उसमें सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की हमारे पास एक पूरी स्टडी रिपोर्ट थी, और उसमें बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशंस, लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस, वो ले करके हम कोर्ट गए, और उसके आधार पर कोर्ट ने बहुत सारे समाधान दिए। तो कोर्ट की मदद करना, कोर्ट की मदद सिर्फ एक वकील या 4 लोग बैठ करके नहीं कर सकते, उसके लिए बाकायदा कंसल्टेशन होना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हमें बहुत ज्ञान है, लेकिन कोई ना कोई मुद्दा अछूता रह जाता है और वही बाद में हिच करता है आगे चलकर। तो इसलिए व्यापक कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है पीआईएल करने के वक्त, पीआईएल के दौरान, और जब पीआईएल का जजमेंट आ जाए वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। शिकायत अब यही है, फ्रस्ट्रेशन अब यही है। कई बार तो लोग ये कहते हैं कम्युनिटी में जाकर के कि भाई कोर्ट गए क्यों थे। बड़ी उम्मीदों के साथ लोग केस लड़ते हैं, सैकड़ों लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, चीजें रुक जाती हैं, कई बार चीजें उल्टी भी हो जाती हैं। अभी बंबई में था मैं कल शाम को, वहां पर एक सज्जन केस के बारे में बता रहे थे, उसमें मैं सलाह दे रहा था कि इसमें कोर्ट में जाइए, तो उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि कोर्ट में जाने से तो मामला फंस जाता है। जैन समुदाय में जो छोटे बच्चों को दीक्षित करने की जो प्रक्रिया है ना, वो जब बाल वगैरह उनको उखाड़े जाते हैं, उसको लेकर के एक शिकायत हुई थी। अब वो मामला हाईकोर्ट चला गया एज ए पीआईएल, अब वो समाधान नहीं निकल पा रहा है, वहां का मामला उलझ के रह गया।
कई ऐसे मामले हैं, अडॉप्शन के मामले हैं, जहां पर कोर्ट में मामला एडमिट हो गया, वो हियरिंग पर आएगा कि नहीं आएगा समस्या, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक मामला कोर्टों में ही पड़ा है, सब कुछ रुक जाता है। इसलिए कोर्ट जाना या नहीं जाना, इस पर बहुत ढंग से विचार होना चाहिए। जजमेंट आपके पास आ गया, अब आपके हाथ में एक ताकत है, जजमेंट लेकर के बैठ गए और फिर आप सरकारों को परेशान नहीं कर रहे हैं। जजमेंट लेकर के परेशान करने का मतलब फॉलो अप उनके साथ। जो जैशी का केस हाउसिंग राइट्स का था, सुदामा सिंह, उसमें कुछ नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया, नथिंग, राइट। अब उसमें अब कुछ प्रोसीडिंग हो रही है, अब उसमें प्रोसीडिंग हो रही है, अब कंटेम्प्ट डाला गया है, अब चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ जजमेंट की कॉपी ले लें अगर, तो उसमें डीएसए की जिम्मेदारी है कि हर कैंप में जाएंगे, जो बहुत सारी अथॉरिटीज की जो जिम्मेदारी क्रिएट की गई, उनके साथ फॉलो अप करना है। एक उदाहरण मेरे पास है, दिल्ली में थानों में बच्चों को इलीगली डिटेन करना और उनको पीटना, इसको लेकर के हमने एक जजमेंट लिया 2008 में, और फिर उस जजमेंट को लेकर के हम हर अदालत में गए, मजिस्ट्रेट से मिले कि साहब ये जजमेंट है, इस जजमेंट में एक जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है कि अगर इस तरह की कोई शिकायत आपके सामने आती है तो उस शिकायत का आप इसी केस की सुनवाई के दौरान आप कॉग्निजेंस लेकर के ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं। तो कई जजेज ने तो खैर सुन ली और कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन कुछ जजेज ने हमसे कहा कि आप हमें 100-150 कॉपीज जजमेंट की निकाल करके दे जाइए। तो हमने खुद देखा कि कई जज उन कॉपीज को लेकर के बैठते थे, जब वो अपनी कोर्ट की प्रोसीडिंग कर रहे हैं तो उन जजमेंट्स की कॉपीज लेकर के बैठते थे, और आईओ आया और किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत की कि साहब हमको मारा या हमको 4 दिन से बंद रखा था, तो इमीडिएट वहां पर उस मामले का नोटिस लिया जाता था और फिर उस आईओ से पूछा जाता था, तुम्हें पता है कि ये जजमेंट आया है? नहीं पता है। तुम्हारे ऑफिसर्स ने बताया? नहीं बताया। नहीं बताया तो ये जजमेंट लो, ये जजमेंट लो, इसमें ये लिखा है दोबारा शिकायत कभी अगर हुई तो ये कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ होगी, लास्ट अपॉर्चुनिटी। तो जो आईओ स्तर के लोग आ रहे हैं, उसके अलावा हम लोग और जगहों पर भी गए, जहां जहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने वाली जो बॉडीज हैं, निपसेट है, दिल्ली जुडिशियल एकेडमी है, नेशनल जुडिशियल एकेडमी है, जहां जहां पर जो लोग ट्रेन करते हैं जुडिशियल ऑफिसर्स को, उनको जाकर के जजमेंट के बारे में बताया, तो वो जजमेंट बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इंक्लूड किया। इसलिए मेरा जो एम्फेसिस है यहाँ पर वो ये है कि जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन भी आपकी ही जिम्मेदारी है। आप अगर ये उम्मीद करें कि जजमेंट हो गया, आप सरकारें अपने मन से इसको इम्प्लीमेंट कर देंगी, सैकड़ों की तादाद में सुंदर सुंदर जजमेंट पड़े हुए इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि उसके पीछे फॉलो अप नहीं है। तो हमारा प्रयास सिर्फ जजमेंट लेने पर नहीं रुकना चाहिए, उसके बाद लंबा जो है ज्यादा फोकस मेरे ख्याल से पीआईएल की तैयारी और पीआईएल के दौरान जो लड़ाई लड़ते हैं उसके फॉलो अप पे, असल में वहां से काम हमारा शुरू होता है कि कोर्ट को अपने साइड में लेकर के हमने एक टूल अपने हाथ में ले लिया, अब उनके साथ फॉलो अप शुरू करें। ये कुछ 5-6 बिंदु हैं